नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमाज शोकेस में। सरमाज शोकेस जहाँ पर होती हैं स्वास्थ्य परिचर्चा और सुनाई जाती हैं दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ। तो आज के इस स्वास्थ्य परिचर्चा में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, या जिसे हम आम भाषा में लू लगना बोलते हैं। हीट स्ट्रोक ये तब होता है जब आपका शरीर आपके तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता। हीट स्ट्रोक के होने पर शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और कम नहीं हो पाता। जब किसी को लू लगती है तो शरीर का स्वेटिंग मैकेनिज्म यानी पसीना तंत्र भी फेल हो जाता है और इंसान को बिल्कुल पसीना नहीं आता है। हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से 10 से 15 मिनट के अंदर शरीर का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि समय रहते यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इंसान की मौत या ऑर्गन फेलियर जैसी सिचुएशन आ सकती है। यूँ तो गर्मी के मौसम में कई सारी परेशानियां हो जाती हैं, उसमें से हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक एक कॉमन समस्या है। यही वजह है कि हीट स्ट्रोक के इलाज से ज़्यादा इसके बचाव बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार हमें लू लग जाती है लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते हैं और इससे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो अगर यदि आपको लू लग भी जाए तो कुछ आसान से उपाय अपनाकर, कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारियां लेकर आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसलिए हम आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सबके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक या लू लगने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हुए हैं कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हीट स्ट्रोक के कारणों की यदि हम बात करते हैं तो पहला प्रमुख कारण बनता है तेज धूप में बाहर निकलना। गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना इसका प्रमुख कारण है। सूरज की तेज रोशनी में जब फेस और शरीर के दूसरे हिस्से आते हैं तो ये आपको हीट स्ट्रोक बढ़ने की संभावनाएं शरीर में बढ़ा देते हैं। ऐसे में लू से बचने के लिए आप अपने सिर, फेस और हाथों को किसी हल्के हाथ कपड़ों से ढककर जरूर बाहर निकलें। दूसरा कारण है जंक फूड का अत्यधिक सेवन करना। जंक फूड का बहुत अधिक खाना भी आपको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन की चपेट में ला सकता है। कुछ जंक फूड्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट्स के साथ गर्म और हानिकारक पदार्थ मौजूद होते हैं जिनकी मात्रा शरीर में पहुंचकर आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर हीट स्ट्रोक का सामना नहीं कर पाता है। तीसरा प्रमुख कारण पानी की कमी। हीट स्ट्रोक के कारणों में से शरीर में पानी की कमी भी इसका एक कारण माना जाता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से जुड़े बहुत से मामले देखे जाते हैं। शरीर में पानी की कमी लेकर धूप में निकलने से आप हीट स्ट्रोक की चपेट में तो आएंगे ही, साथ ही साथ पानी की कमी के कारण होने वाली अन्य कई बीमारियों को भी दावत दे बैठेंगे। चौथा कारण थायराइड का इम्बैलेंस होना। अगर आपको थायराइड की समस्या है और आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको हीट स्ट्रोक होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। थायराइड के इम्बैलेंस होने पर आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है जिसके कारण आप थकान महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि आप धूप में निकलते हैं तो संभावना है कि आप हीट स्ट्रोक या लू की चपेट में आ जाएं। इन कारणों के बाद यदि हम आप सबको बताना चाहें कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं। जनरल लक्षणों में तेज बुखार आता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है जिसे हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है, बहुत तेज पसीना आता है और बाद में पसीना आना बंद हो जाता है, कमजोरी लगती है और स्किन पर रेशेस आने लगते हैं, बेहोशी छाने लगती है, सिर में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है,
घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है। हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय यदि बताऊं तो एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में पानी जरूर पिएं। फलों के जूस के साथ पानी कम से कम 7-8 गिलास दिन भर में पीते रहें। ठंडे पानी से नहाएं और शावर लें। पर्याप्त मात्रा में आराम करें। हल्का और तरल पौष्टिक खाना ही खाएं। खाने में आप ककड़ी, तरबूज, नारियल, बेल को शामिल कर सकते हैं। पानी खूब पिएं। बाहर निकलें तो हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज़्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पर पानी का छिड़काव करें। अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत अधिक कैफीन लेने से बचें। ये सभी डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं। दिन में जब बहुत तेज गर्मी हो तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने से बचें आप। बिना वेंटिलेशन वाली गाड़ी में बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों को कभी ना छोड़ें। बच्चों और वृद्ध लोगों को डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे हैं कि जिनके उपचार से हम लू से बच सकते हैं। टेशु के फूलों को पानी में उबालकर उसके पानी में पहनने वाले कपड़े भिगोकर छाया में सुखा लें, फिर उसे धोकर रख लें। जब भी धूप में जाना हो तो इसे पहनकर निकलें। इससे लू नहीं लगती। खासकर छोटे बच्चों में लू से बचाने के लिए ये बेहद उपयोगी उपाय है। धूप में जाने से पहले अधिक से अधिक पानी पीकर निकलें। धूप में जाते समय गर्दन का पिछला हिस्सा जरूर ढांक कर रखें। सौंफ, पुदीने का रस और ग्लूकोज पाउडर लू से पीड़ित व्यक्ति को पिलाते रहें। गर्मियों में प्याज को जेब में रखने से लू नहीं लगती, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। पानी ना मिलने की स्थिति में आप उसी प्याज को चूस लें। कच्चे आम को भूनकर पानी में मसलकर और छानकर उसमें चीनी और जीरा मिलाकर पीने से लू लगने का खतरा कम हो जाता है। पुदीने के पत्ते, जीरा और लौंग को पीसकर आधे गिलास में मिलाकर मरीज को हर घंटे पिलाते रहें। अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में रोग के कारण को दूर करके रोगी को ठीक किया जाता है। प्रत्येक मरीज की दवा उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए लू के केस में कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी परामर्श के ना दें। हीट स्ट्रोक के केस में उपयोग में आने वाली प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं नेट्रोम्यूर। धूप में जाने से पसीना अधिक आता है और शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है। चूँकि ये दवा नमक से बनती है, इसलिए शरीर में नमक की पूर्ति हो जाती है। इसके प्रमुख लक्षण में दिन के 10 से 11 के बीच में मरीज की तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। सिर में दर्द होता है, कमजोरी आती है, आंखों में जलन होती है, प्यास अधिक लगती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। दूसरी दवाई ग्लोनाइन। चक्कर आते हैं, धूप में जाने से सिर दर्द होता है, बुखार और घबराहट होती है, सिर में गर्मी लगती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है और मरीज तकिए पर सिर नहीं रख पाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तीसरी दवाई बेलाडोना। इसमें स्किन रेड और ड्राई हो जाती है, बेचैनी रहती है, बहुत तेज सर दर्द होता है, प्यास बहुत लगती है, स्किन पर लाल रंग के रेशेस आ जाते हैं, कान में तेज दर्द होता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है। जैल्सीमियम। इसमें मरीज को चक्कर बहुत आते हैं, हर समय नींद सी रहती है, सुस्ती छाई रहती है, पल्स बहुत धीमी हो जाती है, पलकें इतनी भारी लगने लगती हैं कि मरीज आंखें नहीं खोल पाता, स्किन पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं और हमेशा थकान सी लगती है। गर्मी के मौसम में बचने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों की एक बहुत बड़ी रेंज है जो उनके लक्षण के आधार पर दी जाती है। मसलन यदि बात करें कि गर्मी से यदि थकावट है तो आप एंटीमोनिक्रोड, जैल्सीमियम, नेट्रम कार्ब, सेलेनियम, लेकेसिस दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक में ग्लोनाइन, बेलाडोना के अलावा नेट्रम कार्ब, लेकेसिस, एमाइल नाइट्रोसम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गर्मी से यदि रैशेस आ गए हैं तो काली बाइक्रोम लीडम पाल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से सर दर्द हो रहा हो तो जेलसीमियम ग्लोनाइन, नेट्रम कार्ब, बेलाडोना, एंटिम क्रूड, कैलकेरिया कार्ब, ब्राइनिया दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में अपच हो तो एंटीमनी क्रूड, ब्राइनिया और लाइकोपोडियम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की स्वास्थ्य पर चर्चा में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से संबंधित जानकारी आपको काफ़ी काम आएगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार।